हेलो गाइस, वेलकम टू एजू कार्तिक। आज हम स्टार्ट करने वाली है एक्सरसाइज क्यूब एंड क्यूब रूट्स अपने न्यू चैप्टर से, एक्सरसाइज 6.1। ओके, तो क्यूब एंड क्यूब रूट से पहले आपको पता होना चाहिए क्यूब्स और क्यूब रूट्स क्या होते हैं। तो कोई भी नंबर का क्यूब, मान लो एक्स का क्यूब है, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी एक्स को खुद से मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। ठीक है, x मल्टीप्लाई बाय x 1 टाइम और x 2 टाइम। ओके, तो x की पावर 3 यानी x इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी x को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम और 3 x आएंगे। ओके, अब x का क्यूब रूट x, यानी ये x इंटू एक्स इंटू एक्स होता है, ये हो जाएगा जस्ट इसका ऑपोजिट, यानी इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे हम x को खुद से 3 टाइम्स। अब x का क्यूब रूट यानी x इंटू एक्स है, इसको इसका क्यूब रूट करेंगे, यानी x की पावर 1/3, x की पावर 1/3, ये x की पावर 3 थी, इसका अपोजिट x की पावर 1/3। ओके, इसे हम क्यूब रूट कहते हैं। अब देखो, इसमें हमें बताना है कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब्स है, कौन से नहीं है। तो सबसे पहले 216, इसको हम लिखते हैं 6 इंटू सिक्स, तो ये हो गया 6 का क्यूब। तो यस, ये तो है। अब 128 पहले तो हम देखते हैं 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 हो गया, लेकिन 6 का क्यूब 216, लेकिन 128 तो आया ही नहीं, तो इसका आ जाएगा नो, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब 1000 लिखेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हो गया 10 का क्यूब, यानी ये है परफेक्ट क्यूब। अब 100 पे आते हैं, लेकिन 100 तो है ही नहीं परफेक्ट क्यूब, इसको तो हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं पर क्यूब नहीं, तो इसका हो जाएगा नो। अब 46656, इसको हम लिखेंगे 36 इंटू 36 इंटू 36, यानी ये है 36 का क्यूब, मींस इट इज अ परफेक्ट क्यूब, यानी ये दोनों तो नहीं है, बाकी सब परफेक्ट क्यूब्स हैं। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम आएंगे अपने सेकंड क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें इन सभी नंबर्स को बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है कि इन नंबर्स को हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे ये परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले तो इसका एक मेथड होता है, जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, हमें सिर्फ वही करना है सॉरी, बट 2 के पेयर बनाने की जगह हमें 3 के पेयर्स बनाने। तो 2 4 3, इसको हम किससे करेंगे? 3 से। 3 8 24 और 3 1 3 27 3 9 3 3 3 1। तो चलो, ये इन 3 का एक पेयर बन गया, ये 2 बन गए, लेकिन हमें तीसरा चाहिए, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको 3 से। ओके, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 का पेयर, यहाँ 3 का पेयर, ये बन जाएगा 6 का परफेक्ट क्यूब, आई मीन 9 का। अब 9 का परफेक्ट क्यूब तो बन गया ये 3 9, ये 256 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 512 और 512 है किसका? 8 का, तो ये तो हो जाएगा 8 का, बट हमें तो सॉल्व करके दिखाना है। तो 256 2 से 8 टाइम्स, ये 8 टाइम्स
4 4 2 2 1। हम फिर से चेक करते हैं। 2 1 जा 2, 1 जा 2, ठीक है। ये 12 हो गया, ये 8, 64 32 16 8 4 2 और ये 1। ओके, तो ये 3 का पेयर ये फिर से, बट यहाँ पे 8 2 बच गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, क्यूब बनेगा ये 8 का। ओके, एक बार मैं अपनी कैप उठा लेता हूं। यस, अब 72 ये 2 से होगा 36, 2 से होगा 18 9, ये 3 और 3। ओके, तो 2 का तो पेयर बन गया, बट एक 3 लेफ्ट आउट हो गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 3 से, और ये क्यूब किसका हो जाएगा? 3 इंटू 2 यानी 6 का ही क्यूब हो जाएगा। अब 675 इसका हमें बताना है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे परफेक्ट क्यूब हो। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे 3 से हो रहा है क्या। 7 3, यस 3 से हो रहा है ये, तो 3 2 6 25 ये हो गया, ये 3 7 5 25 5 और 5। ओके, तो ये 3 का पेयर बन गया, बट 5 का पेयर तो नहीं बन रहा, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यहाँ 5 आ जाएगा, और ये क्यूब किसका बनेगा? ये क्यूब बन जाएगा 5 इंटू 3 यानी 15 का क्यूब बन जाएगा। अब यहां पे देखते हैं 100, इसको तो हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, पता ही है, फिर भी 2 से 50, 2 से 25 5 और 5। अब 2 का भी पेयर नहीं बन रहा, 5 का भी नहीं बन रहा, एक 2 बचा है और एक 5 बचा है, तो 2 और 5 का प्रोडक्ट करें कितना आता है? 10। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 10 से, और आंसर, या फिर आप कह सकते हो क्यूब, ये किसका होगा? 10 का क्यूब ही होगा। बस ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूरा, और सेकंड भी हो गया हमारा ये वाला। अब हम आएंगे अपने थर्ड क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि पहले तो हमें मल्टीप्लाई बताना था, लेकिन अब हमें बताना है कि इसको किस नंबर से डिवाइड करना है जिससे परफेक्ट क्यूब बने। तो सबसे पहले ये बॉर्डर बना देता हूं। 81, तो 3 से होगा 27, 3 से होगा 9, 3 से होगा 3 और 3 से 1। तो एक पेयर बन गया, एक ये एक्स्ट्रा है, तो इसको हम हटा देंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे हम 3 से, फिर आंसर आएगा हमारा क्यूब वाला, वो भी 3 ही आएगा। अब ये वाला देखते हैं, 128, इसको सबसे पहले तो करेंगे 2 से 64,
2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। ठीक है, तो ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, एक ही एक्स्ट्रा बचा है, इसको काटना है। तो डिवाइड करेंगे हम इसको 2 से, आंसर हमारा आएगा 4। अब नेक्स्ट पे आते हैं, 135। ओके, अब इसके अंदर पहले देखेंगे 3 से होता है यानी ये 3 से होता है, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर से 3 से होगा 15, 3 से होगा 5, 5 से होगा 1। अब ये 5 एक्स्ट्रा आ गया, इसको काट देंगे, डिवाइड करेंगे हम इसको 5 से, और हमारा जो आंसर आएगा इसके बाद वो आएगा 3। अब 192, 192, ये 2 से करेंगे पहले तो 96, 48, 24, 12, 6, 3, 1। अब ये 2 के पेयर बना और ये भी पेयर बना, बट ये 3 एक्स्ट्रा बच गया, तो डिवाइड कर देंगे हमें इसको 3 से। आंसर जो हमारा आएगा इसके बाद वो आ जाएगा 2 to the 4। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम आते हैं 704 पे। 704 इसको हम करेंगे 2 से, तो होगा 352। अब 352 ये था, फिर से 2 से करेंगे 52 यानी 26, यानी 76, 176। अब 2 से करेंगे, ये होगा किससे होगा, 8 से नहीं, हाँ 8 से ही होगा, 88, 44, 22, 11, 1। तो 2 का पेयर, ये भी 2 का पेयर, बट 11 तो एक्स्ट्रा है तो इसको उड़ा दो, तो डिवाइड करेंगे हम इसको 11 से, और हमारा जो आंसर आएगा वो तो फिर भी 4 ही आएगा। आई होप इट इज क्लियर। अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि एक क्यूबॉइड है, ये ठीक है, ये क्यूबॉइड है, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, हाइट है 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर। इसमें हमें ये बताना है कि हमें ऐसे कितने क्यूबॉइड्स चाहिए होंगे जिससे ये क्यूब बना पाए, मतलब इनको ऐसे एक दूसरे के ऊपर रख के या फिर चिपका के कैसे भी हमें क्यूब फॉर्म करना है। तो सिंपली हम इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा इनका 10 एलसीएम, यानी स्मॉलेस्ट जो क्यूब बन सकता है। इसमें मिनिमम पूछा हमसे, तो स्मॉलेस्ट जो क्यूब बनेगा उसकी साइड होगी 10 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी हो जाएगी, 10 का क्यूब यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 2 इंटू 5 यानी 50 सेंटीमीटर क्यूब।
अब इसकी वॉल्यूम से इसकी वॉल्यूम डिवाइड करेंगे 1000/50 यानी 20 क्यूबॉइड्स हमें चाहिए होंगे इस क्यूब को फॉर्म करने के लिए। ये बस बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इजी था, बस आपको अंडरस्टैंड करना होता है, सिंपल। अब ये एक्सरसाइज तो पूरी हो गई, नेक्स्ट वीडियो में हम 6.2 से स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय।